हाय सिस, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव फेयर कार्ड्स रीडिंग, लव फेयर कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है उन लोगों के लिए जो है अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अगर आपकी आपके पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो पा रही, जानना चाहते हो उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जीज, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। कुछ भी पर्सनली अगर के जानना चाह रहे हो, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, लव लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, कोई आने दो क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि जब भी जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैंने यहाँ पर चेक करनी है ना, वो आपकी खुद की एनर्जी है कि आपका माइंडसेट, जो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट में आप क्या सोच रहे हो, आप यहाँ पर रुकना चाहते हो या फिर आप कहते हो कि भाई मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं यहाँ पर क्यों सब्र करूँ या मैं क्यों वेट करूँ जब एक पर्सन मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही है ना, मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताती हूँ और फिर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को हम लोग देखेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ wands और बर्ड। देखो, जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है ना, आपको इस पर्सन से दूर होने का कहीं ना कहीं बहुत पहले से डर था। ठीक है, जिस पर्सन के लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आपको इससे अलग होकर के तो ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान खो जाता है। एक इंसान जैसे कि अपनी लाइफ में सब कुछ खो बैठता है, उसके हाथ में जैसे कुछ भी नहीं रहता। कहीं न कहीं इस सिचुएशन की वजह से जो आपके रिलेशनशिप में बनी है कि एकदम से बातचीत ख़त्म होगी, आप लोग एक-दूसरे से दूर हो गए, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हो। जो आपकी हालत है ना, इस वक़्त वो आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई जानने वाला है जिससे पहले आप अपनी बातें डिस्कस करते थे, आप किसी को बता नहीं पा रहे हो कि आपकी इस वक़्त क्या हालत बनी हुई है और आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पा रहे। इन योर करियर साइड भी बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से इफ़ेक्ट हो रही हैं कि आपका माइंड तो इधर लगा हुआ है कि ये इंसान कब मेरे पास वापस आएगा। हो सकता है कि इस सिचुएशन की वजह से आपकी सेहत भी ख़राब हुई हुई हो और कहीं न कहीं मुझे लगता है 2 चीज़ों का ना आपकी लव लाइफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। एक आपकी फैमिली, एक आपका करियर। अगर आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे थे, फाइनेंशियल साइड जो है वो थोड़ा वीक थी, तो कहीं न कहीं वो चीज़ भी आपके रिलेशनशिप के ऊपर इफ़ेक्ट हुई है। और अगर के आपकी फैमिली में इश्यूज़ वगैरह प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उस चीज़ की वजह से भी रिलेशन इफ़ेक्ट हुआ है। या किसी का जैसे कि इंटरफेरेंस होता है ना, किसी की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो भी चीज़ हो सकती है। पर अभी आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो और आप इसके पास वापस जाना चाहते हो। फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी है, साथ ही वर्ल्ड की एनर्जी है। आपको ये है कि जितना मैंने इससे दूर रहना था मैंने रह लिया, अब मैं इससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता, मैं इसके पास जाना चाहता हूँ। मैं दोबारा से इस रिश्ते को ज़िंदा करना चाहता हूँ। मुझे इसी इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। आज भी आपका माइंड यही है कि मैंने इसके साथ एक घर के अंदर रहना है, मुझे इसके साथ फैमिली बनानी है। आप इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी अभी भी सोच रहे हो, बेशक आप नो कॉन्टैक्ट में हो, फिर भी आपके लिए ये पर्सन आपकी पूरी दुनिया है। मतलब कि सारी चीज़ें एक साइड पे, आपका रिलेशन और ये पर्सन जो आपके लवर हैं वो एक साइड पे। इस कदर आप इस इंसान से प्यार करते हो। पर डर आपको इस चीज़ का अभी है कि अगर ये वापस ना आए तो फिर क्या बनेगा? मतलब वो डर, वो खौफ मुझे आपके अंदर नज़र आ रहा है। जिन चीज़ों से आप अभी डील कर रहे हो। मैं आपको बताती हूँ जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
ओके, सबसे पहले करंट एनर्जीज देखते हैं उस पर्सन की। टू ऑफ कप्स, टॉवर, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो, इस पर्सन की लाइफ में ना कोई बहुत बड़ा मसला बना है, या जैसे कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, वो चीज़ इसके ऊपर बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रही है। अब रिलेशनशिप खराब हुआ, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, तो उसके बाद ऐसा मत समझो कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं या ये अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको भूल चुके हैं। आज भी ये पर्सन आपसे प्यार करता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि टू पीपल ऑन द सेम पेज। जैसी आपकी एनर्जीज हैं, सेम टू सेम इनकी भी एनर्जीज हैं। जैसे आप इसको याद कर रहे हो, ये भी आपको याद कर रहे हैं। जैसे आपकी तरफ से प्यार है, इनकी साइड से भी आपके लिए सेम उसी पेज पर सारी एनर्जीज हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको भूला नहीं है। और एक होता ना कि किसी को और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, ऐसा भी कुछ भी नहीं करा इन्होंने। जो इमोशन, जो कदर, जो वैल्यू आपकी है इनकी लाइफ में, वो आपकी ही है। किसी को वो मकाम इन्होंने नहीं दिया, वो प्रायोरिटी इन्होंने किसी को भी नहीं दी। दोबारा से चीज़ें सही करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को ना कर्मा मिल रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स बने थे ना, वो इस इंसान की वजह से बने थे। जो मेन रीज़न है ना नो कांटेक्ट का, रिलेशनशिप एंड होने का, चीज़ें खराब होने का, वो इस पर्सन की वजह से हुआ है। क्योंकि अब जो इसको सबक मिल रहा है ना, वो सबक बहुत बड़ा है। ये इंसान अब डील नहीं कर पा रहा उन चीज़ों से जो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बने हैं। भी इसके घर वाली साइड पे प्रॉब्लम्स हैं, या करियर साइड पे बने हैं, या इसकी सेहत खराब है, या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा मसला इसको देखने को मिल रहा है। अब इसको आपकी याद आ रही है, इसको वो टाइम याद आ रहा है जब आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप इसको हर पॉइंट पे सपोर्ट करते थे। अब हर इसके स्टेप पे इसके साथ खड़े होते थे। वो चीज़ें अब इसको रियलाइज़ हो रही हैं। इस इंसान को वैसे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि जैसे ना सब ख़त्म हो चुका है। ठीक है? इसकी ज़िंदगी में जैसे अब कुछ बाकी नहीं रहा। ये मतलब जितना मर्ज़ी एफ़र्ट कर ले, ये आगे नहीं बढ़ सकता, या किसी को इतना वैल्यू नहीं दे सकता, या किसी और से अब ये प्यार नहीं कर पाएगा। इसको ऐसी एनर्जीज़ फ़ील होती हैं। इसकी मॉम की तरफ से इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। मॉम है या बड़ी बहन है, उनकी साइड से इनको सपोर्ट है। पर ये पर्सन ना उस सिचुएशन से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा जहाँ पर ये स्टक हो चुका है। लाइफ में इतना बड़ा हादसा इसने सोचा नहीं था कि इसके साथ होगा। जो आप इसके साथ मतलब कि नो कांटेक्ट में आ गए हो, चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई हैं। वैसे इसको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि जो हुआ इसकी वजह से हुआ है। आज ये पछता रहा है और रो रहा है अपनी करनियों के ऊपर। सब कुछ ठीक करना चाहता है, पर वही है ना कि समझ नहीं आ रही कि अब मैं करूँ तो मैं क्या करूँ? माइंड ही स्टक हो चुका है। लग रहा है इसको जैसे कि ख़त्म हो गया है सब कुछ, अब सही नहीं हो सकता। ये तो इनकी करंट एनर्जी थी। मैं आपको बताती हूँ इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, शफल करते हुए एक कार्ड निकल के आया है। नेक्स्ट स्टेप में एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। बाकी के कार्ड्स भी देख करके फिर आपको बताती हूँ। ओके, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आगे की जो एनर्जीज है ना, आने वाले टाइम में इस पर्सन का माइंडसेट तो यही होगा कि अगर ये किसी से शादी करेगा ना, तो वो आप हो। अगर इसकी आपके साथ शादी हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ ये किसी से शादी नहीं करने वाला, क्योंकि इसको उसकी मर्ज़ी की शादी करनी है। ये फैमिली की मर्ज़ी से बिल्कुल नहीं चलने वाला। एक ही जगह पर स्टक ये मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे एक इंसान ना तो पीछे हट पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, लाइफ में फँस चुका है और ये आपका वेट कर रहे हैं। ऐसा है कि अगर आप इनको कॉल मैसेज कर लो तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि ये इंसान को ऐसा लगता है कि मतलब अब ये किस मुँह से आपके पास जाए। इसने जो गलतियाँ कर दी हैं, चीज़ें जैसे इसकी वज़ह से ख़राब हो गई हैं, आप इसको माफ़ नहीं करोगे अगर ये खुद से जाता है तो। सो ये आपका वेट कर रहा है आने वाले टाइम में कि आप इसको कॉन्टैक्ट करो, और ये 9 डेज़ की एनर्जी है, ठीक है? इसके बाद फिर से एनर्जीज़ चेंज होंगी। तो अगर आप कॉन्टैक्ट कर सको तो कर लो, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक इंसान आपका वेट कर रहा है और वो बहुत बुरी सिचुएशन में है।
माफ़ करने वाला ना हमेशा बेहतर होता है उससे जो बदला लेता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखो, पुरानी बातें दिल में मत रख के बैठो, नहीं तो ये चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। होता है ना, जैसे पुरानी बातें ऐसे मतलब लेके बैठ जाना, अभी फलाना टाइम में ये हुआ था, उसने ये करा था, मैं क्यों आगे बढ़ के कांटेक्ट करूँ। अगर आप वाकई में चाहते हो ना इस रिश्ते को बचाना, तो आगे बढ़ना होगा, आपको ही इस बार कांटेक्ट करना होगा। ये एंजल्स की गाइडेंस जो है ना यहाँ पे निकल के आई है। वैसे मैंने आपको बताया कि 9 डेज़ की एनर्जी है, उसके बाद एनर्जीज़ फिर से चेंज होंगी, तो नेक्स्ट रीडिंग में आप चेक कर सकते हो कि भई इसकी क्या एनर्जीज़ हैं और ये खुद से आपको मैसेज कर रहे हैं कि नहीं। अगर इस टाइम में अगर आप कहते हो कि भई मैं क्यों आगे बढ़ के कॉन्टैक्ट करूँ, ठीक है? उस सूरत-ए-हाल में मैंने आपको बताया। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।